सोना असित संसार मेरा, बहुत ही सुंदर। तो गायत्री मंत्र से अपनी वाणी को पवित्र करके फिर मैं अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। ओम भूर्भुवः स्वः पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदरणीय मैत्री जी और वैदिक संस्कृति प्रचार उदयपुर के बहुत ही कुशल संचालक अभी बहन प्रेम सब्बरवाल जी, उनको बहुत ही बढ़िया ढंग से इस कार्यक्रम का संचालन मुझे लगता है 1.5 साल से। तो मैंने खुद ही इनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो, मैं पिछली बार समय कम था, पूरा नहीं कर पाया, तो उसको अगर समय हो तो मेरे को दीजिए, और वो सहर्ष उन्होंने स्वीकार भी किया। मैंने टॉपिक बहुत ही सिंपल लिया हुआ है, हम सभी इसको करते हैं। मैं सिर्फ एक जो मैंने बुक पढ़ी हुई है, 1-2 बुक्स, उसके ऊपर एक नई जो उनका दृष्टिकोण है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। बाकी आप सब बहुत स्वाध्यायशील हैं, विद्वान और विदुषी यहाँ पर बैठी हुई हैं। मैं 5-6 पॉइंट्स पहले जनरल करना चाहूंगा और उसके पश्चात थोड़ा सा संध्या के ऊपर भी विचार हम प्रस्तुत करेंगे। महात्मा हंसराज जी ने एक चीज लिखी हुई है और आप सब जानते होंगे कि अगर हम संध्या को महायज्ञ कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम कहते हैं, तो हमें अपना एक समय निश्चित अवश्य करना चाहिए। महात्मा हंसराज ने कहा कि हर एक बढ़िया काम के लिए एक समय होना चाहिए और हर एक समय के लिए एक काम होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास एक समय फिक्स होता है ना, तो तब अंदर से एक अर्ज होती है कि मैंने ये काम करना है। तो हमारी जो दिनचर्या में है, क्योंकि हमारी टॉप प्रायोरिटी है, महायज्ञ है, परमपिता परमेश्वर के गुण याद करने, और हम फायदा अपने लिए, अपने लाभ के लिए, अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो यह है, हमें अपना समय, और ऋषियों ने, हमारे महर्षि दयानंद ने बोला हुआ है कि सुबह उठ करके जिस भी समय हम उठते हैं, उन्होंने तो कहा है कि 10 बजे सो जाएं, 4 बजे उठें, और सबसे पहला काम हमने संध्या करनी है। तो इसमें एक तो पंक्चुअलिटी और एक रेगुलरिटी, इसमें नागा नहीं होना चाहिए, तभी हमें प्रॉपर लाभ मिलता है। और मेरे को पूर्ण उम्मीद है कि यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं सारे इस करते हैं। अगर हम किसी कारण नहीं करते, तो अगर हम करेंगे तो हमें विशेष लाभ होगा। नंबर 2 है कि हम इसका नाम ही हमने संध्या रखा हुआ है, सम्यक ध्यान। तो जब हम ये ध्यान करें तो एक्सक्लूसिवली इसी के ऊपर ध्यान करें, टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरीथिंग एल्स। सब चीजें छोड़ के हमारा तभी हमें लाभ होगा। हम परमपिता परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव, उसकी जो हमारे ऊपर उपहार और उपकार है, इंग्लिश में हम कहते हैं जो उसकी बाउंटीज और ब्लेसिंग्स हैं, उसके ऊपर अगर हम कंसंट्रेट करना चाहते हैं, वैसे तो जो भी काम किया जाए उसमें 100% अगर फोकस होता है, तभी वो कार्य में कुशलता आती है। कार्य कुशलता यही होती है, जो योग भी कहते हैं, योग भी कार्य कुशलता है। अगर हम, और खास करके जब हम संध्या कर रहे हैं, पर अनफॉर्चुनेटली हम बाकी सब काम भी करते रहते हैं, और संध्या को भी हमने एक तरह का रिचुअल माना हुआ है कई लोगों ने, सब आपके लिए नहीं मैं कह रहा। तो अगर हम बाकी सब काम कर रहे हैं और अगर हमारा इसके ऊपर पूरा ध्यान नहीं है, तो महात्मा आनंद स्वामी जी ने ऐसे अपने कई कथाओं से अपनी चीजें समझाने के लिए एक छोटा सा कथानक एंटेसिडेंट लिखा हुआ है कि अकबर राजा जो थे, वो एक बार जंगल में गए, और मुसलमानों का वो कहते हैं कि जब इनका समय होता है तो बड़े पर्टिकुलर होते हैं, तो उन्होंने 5-6 बजे शाम को अपना जंगल में ही चद्दर बिछा करके
और कुरान खोल करके और पढ़नी शुरू कर दी, नमाज पढ़नी शुरू कर दी। कोई औरत बहुत तेजी से दौड़ती हुई आ रही थी, उसका पति लक्कड़हारा था, पर वो सवेर से गया हुआ था, शाम तक अभी लौटा नहीं था। तो बहुत एकदम व्याकुल थी, बड़ी चिंतित थी, बड़ी घबराहट हुई थी, और वो दौड़ती हुई चली गई, और जो अकबर बादशाह ने चद्दर बिछाई हुई थी उसको रौंदती हुई वो चली गई। तो अकबर बादशाह की एकदम उनका ध्यान उतर गया और बड़े गुस्से में आ गए, पर वो लेडी जा चुकी थी। थोड़ी देर बाद वो जब वापस आ रही थी, अपने पति के साथ आ रही थी, तो अकबर बादशाह ने उस लेडी को कहा, अरे तेरे को दिखता नहीं है, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, प्रभु के ध्यान में हूँ, और तूने ये कपड़ा है मैंने बिछाया हुआ है, इसको रौंदते हुए चली गई। तो कहती है उसने, अकबर जी महाराज, मैं तो अपने पति की याद में, पति के गम में पागल थी, तो मेरे को तो उस समय पति के सिवाय और कुछ दिखा नहीं, याद में था। तुम्हें हमें ये चद्दर का कैसे पता चल गया? तेरा अगर 100% ध्यान, तुम तो लगता है कि बाल ऐसे सफेद कर लिए, मेरा ध्यान सिर्फ पति और मेरा कहीं ध्यान नहीं था। और अगर तुम्हारा ध्यान जो है नमाज की तरफ होता तो तुम्हें ये कैसे पता चलता कि मेरी ये चद्दर को स्पॉइल करके चली गई है? कहने का अभिप्राय ये है कि जब हम ये काम करें तो बिल्कुल अपने सब कामों से, कल विमल जी भी उपदेश में अपना कह रही थी कि सब अपने घर के कामों से अगर हम निवृत्त होकर करेंगे तो तब हमें बहुत अच्छा लगेगा। इस पर पूरी कंसंट्रेशन करनी। हम बड़े से बड़ा काम करने जा रहे हैं, अपने परमात्मा की गोद में बैठने जा रहे हैं। किसी बड़े अफसर के पास अगर हम जाएं तो क्या हम अपना मोबाइल वगैरह रखते हैं? हम क्या अपनी अटेंशन को इधर उधर करते हैं? नहीं। तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, ये इतना बढ़िया हम अच्छा काम कर रहे हैं तो कोई गंभीरता नहीं होनी चाहिए। वी शुड एंजॉय इट। बहुत बढ़िया, परम पिता परमेश्वर के आनंद सागर में डूबने जा रहे हैं, तो हमें बड़ा प्रसन्न चित्त होकर के ये काम करना चाहिए। कोई ऐसे कोई फोर्स वाली काम नहीं है, कोई कंपल्शन काम नहीं है। मैंने कुछ डीएवी, हमारे समाजों में कुछ फंक्शंस देखे हैं, डीएवी के टीचर्स आती हैं तो उन्होंने मैत्री जी अटेंडेंस का सिस्टम रखा होता है। तो टीचर्स का उनका यही होता है कि ये कार्यक्रम खत्म हो और हम जाएं। ये वो काम नहीं है। और हम तो उनको कई बार कह चुके हैं कि वही लोग आए इन कार्यक्रमों में जिनको इंटरेस्ट हो, जिनको मजा हो, जो एंजॉय करते हो। तो जब हम संध्या करें तो बड़े प्रफुल्लित मन से। एक बार योगिंदर यादव जी आए थे, कहते जब आप संध्या कर रहे हो मुंह पर आपके स्माइल होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, आपको गर्व होना चाहिए कि उन्होंने बड़ी अच्छा एग्जाम्पल दिया। हम सभी मनुष्य योनि में हैं, तो मनुष्य योनि तो उसी को मिलती है। कम से कम 60% नंबर तो पिछले जन्म में आए होंगे। अगर मैं निकृष्ट काम किया होता तो ये मैं मनुष्य ना बनता, कोई कुत्ता बना होता, गधा बना होता, घोड़ा बना हुआ है। मेरे को मानव शरीर मिला है तो सर ऊंचा उठा करके बड़ी प्रसन्नता से काम करें। ये बड़ा हमारा एंजॉयमेंट वाला काम है। जब हम सुबह शाम संध्या करें तो बड़े प्रसन्न चित्त होकर के करें। कोई हमारे ऊपर बाध्यता, कोई हमारे ऊपर कंपल्शन नहीं है। और ये काम और प्रसन्नता से जाएंगे और प्रसन्नता से, और ऐसे लगे। और वैसे तो जिस काम को हम एंजॉय करते हैं तब वहां उसका एक मापदंड होता है कि समय का पता ही नहीं चलता। कई लोगों को आपने देखा होगा, अपने बच्चों को देखा होगा जो डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, सीए बने हैं, ऐसे पढ़ते रहते हैं। माएँ खाना भी देने भी जाती है तो उनको पता नहीं चलता। वो इतने डूबे हुए हैं, दे आर टू मच एब्सॉर्ब्ड इन व्हाट दे आर डूइंग, कि उनको किसी चीज का पता ही नहीं है। तो ये हमारा काम ऐसा है, जब हम परम पिता परमेश्वर के आनंद सागर में डूबने जा रहे हैं तो पूरा एंजॉय करना चाहिए, जाने से पहले भी और जाने के पश्चात भी। इसी के साथ कनेक्टेड है, मैं किस चीज को एंजॉय कर सकता हूं? कम से कम मेरे को उसका मीनिंग तो पता हो, मेरे को अर्थ तो पता हो। बगैर अर्थ के, अब मेरे को नहीं पता, मैं एज्यूम करता हूं यहाँ जितने भी 30-40 हैं सभी को संध्या के भी बाकी मंत्रों के अर्थ पक्के आते होंगे। पर अगर हमें अर्थ नहीं आते तो हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं? यो अस्मान द्वेष्टियम हमने 6 बार बोल दिया। अगर हमें नहीं पता कि इसमें भगवान के लिए हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं,
हमने अगर शन्नो देवी में पीति का अर्थ नहीं पता, रित का अर्थ नहीं पता, उद्वयम तमसस्परिस्वा पश्यंत उत्तरम देवम देवत्रा, उनमें हमें अगर जिस भी किताब में पढ़े, हो सकता है आप देखेंगे कि इंटरप्रिटेशन मीनिंग अलग अलग है, पर जो भी हमें अच्छी लगे एटलीस्ट हमें थोड़े से मीनिंग, ठीक है हमें इतना व्याकरण नहीं आता। अपने अवनीश जी बैठे हुए हैं, इन्होंने व्याकरण की स्टडी की होगी, हम अगर प्रोफेशनल नहीं है तो कम से कम थोड़े से हमें मंत्रों का मतलब जरूर आना चाहिए। जितना जितना आपको अर्थ आएगा और जब वो आप पढ़ते जाएंगे तो यू विल रियली एंजॉय, आपको बहुत आनंद आएगा। तीसरी चीज इन बुक्स में लिखी हुई है कि यदि हमें कोई 50 साल का है, 60 साल का, मोस्टली यहाँ पर 60-70 साल के हैं, यदि हम देखते हैं कि हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया, तो इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग। और रॉन्ग का उस पर ये नहीं मतलब कि हमारी संध्या में कोई, या तो हमारी उपासना की पद्धति में, हमारे तरीके में कोई गड़बड़ है, या दूसरा क्या, हमारे अंदर इतनी मैल जमी हुई है कि उसको खूब रगड़ना पड़ेगा, खूब उसको धोना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के हमारा व्यवहार, हमारा आचार। वैसे मेरे भी अब 72 ईयर की एज है, मैंने देखा है कि आर्य समाज जी मोस्टली मैंने देखे हैं सत्य बोलते हैं, गड़बड़ करने वाले नहीं है, झूठ बोलने वाले नहीं है, हेरा फेरी मैंने बहुत कम देखी है। और ये हमारा जो व्यवहार है ये लोगों को बतलाता है कि ये हम रियल उपासना करते हैं, हम संध्या कर रहे हैं। और अगर हमारे व्यवहार में अगर आपको क्रोध आता है, देखते हैं कि धीरे धीरे ये नहीं, जब हम विश्वानी देव का मंत्र भी पढ़ेंगे तो अपनी जो भी हमारे अवगुण हैं देखने चाहिए। और संध्या का पर्पज ये है कि हम उन गुणों, अवगुणों को अगर हम त्यागते हैं और अगर हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता तो हमें अपनी पद्धति को थोड़ा बता, क्योंकि ये संध्या जो मैं मेन चीज कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ 1 घंटा मॉर्निंग या 1 घंटा या जितना भी समय, इसका इम्पैक्ट तो हमारे व्यवहार में होना चाहिए। और मैं अभी आपको बतलाऊंगा कि मापदंड दिए हुए हैं कि अगर ये मेरे मापदंड जो है मयरिंग, जो हम उद्वयम तमसस्परि, जब हम उपस्थान मंत्र में जाते हैं तो उसमें मतलब ये है हम उत्त से उत्तर से उत्तम जाएं। मैं देखूं, अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन करूं कि मैं कोई ऊपर बढ़ रहा हूं या नहीं बढ़ रहा। अगर नहीं बढ़ रहा तो मेरे को कुछ ना कुछ अपना चेंज करना पड़ेगा, उसको तरीका चेंज करना पड़ेगा। और उसके उन्होंने 2-3 पैरामीटर दिए हुए हैं कि क्या हम, और जो उपासना में सत्यार्थ प्रकाश में 7वें समूलास में लिखा हुआ है कि हम देखें, और मेरी उस दिन पत्नी भी कह रही थी कि हम जब देखते हैं कि आर्य समाजी लोग ज्यादा विचलित नहीं होते, शांत रहते हैं, इवन कई बार देखा है मृत्यु आने पर भी वो इतने अशांत नहीं होते जितने बाकी होते हैं। तो 3 पैरामीटर बतलाए हुए हैं कि हम दुख आने पर कितने विचलित होते हैं। और हमारे तो लिखा है कि पहाड़ जो रियल उपासना प्रभु की करता है, पहाड़ जैसा दुख आने पर भी वो विचलित नहीं होता। पर ये वो कहते हैं कि इट इज बेटर सेड देन डन, कहना बड़ा आसान है, अगर हमारे जीवन में परिवर्तन होता है हम कितने विचलित होते हैं। और इसकी डिग्री हो सकती है, अगर हम विचलित जितने कम होते हैं और या जितने ज्यादा होते हैं, ये हमको अपने अंदर देखना है। दूसरा, जब हम बहुत सुखी, बहुत कुछ हमें मिल जाता है तो हम कितने उछलते हैं, तब क्या प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जो कुछ मेरे को मिला है ये तेरी कृपा के, तेरी सहायता के। और जितना भी आप लिटरेचर पढ़ोगे, जितना स्वाध्याय करोगे, कोई भी जब आपका अच्छा काम है उसमें परम पिता परमेश्वर की तो सहायता है ही है, क्योंकि उसने बुरे काम की तो सहायता करनी नहीं। और अच्छे काम में और संध्या में भी अगर आप भूमिका ही पढ़ोगे तो स्वामी जी ने लिखा हुआ है कि जब हम संध्या करते हैं, सुबह उठते हैं, तो मुश्किल से मुश्किल काम में भी आपको परम पिता परमेश्वर की सहायता मिलती है। और तीसरा चीज देखते हो, हमारा एक मंत्र आता है, ओम चित्रम देवा नाम उद्गादनिकम चक्षुमित्रस। बड़ा विचित्र है, हमारी चीजें बियॉन्ड आवर कंप्रीहेंशन है हमें, तो क्या हम देख के हैरान होते हैं? क्या हम वाह वाह क्या उठते हैं? परम पिता परमेश्वर, क्या अद्भुत है तेरी प्रकृति। अगर हमारे अंदर वो वाह वाह आती है, तो एक बुक में मैंने पढ़ा, कहता ताजमहल आपने देखा तो आप बहुत प्रशंसा से, क्या बढ़िया ताजमहल है, बड़ी हम प्रशंसा करते हैं। तो गंगा प्रसाद उपाध्याय जी ने लिखा हुआ है, और वहां पर फूल है फर्स्ट क्लास, आपको कमल का फूल
नजर आ रहा है, गुलाब का फूल नजर आ रहा है, उसके पंखुड़ियां नजर आ रही हैं, तो आपको नहीं लगता ये कौन कारीगर है? नेचर को देख करके वाह वाह करता है, परम पिता परमेश्वर की सर्वव्यापकता को अनुभव करता है। तो ये एक हमारा, और फिर संध्या से जो मेन लाभ है वो है हमारी ईश्वर की रक्षा, सर्वव्यापकता और दयालुता की अनुभूति। जब हम 6 मनसा प्रक्रिया के मंत्र पढ़ते हैं तो 6 बार, कल वो कह रही थी कि 6 बार सुबह और 6 बार शाम, हम इन 6 मंत्रों में इतनी रैपिड भी देखो, 19 मंत्रों में से 33% मंत्र, क्योंकि सबसे हमारा बड़ा जो दुश्मन है वो हमारा द्वेष है, तो इसमें द्वेष की, और वहां है सभी डायरेक्शन में धीपति भ्यो नमो, सभी डायरेक्शन में तू मालिक है, रक्षित्री भ्यो नमो, ईशु भ्यो नमो, परमपिता परमेश्वर तू मेरा सर्वव्यापक, सब जगह मेरी रक्षा करने वाला है, और तेरी दया, तेरा न्याय, उसकी जब हम न्याय, और इसमें एग्जांपल दिए हैं, कहते हैं जो बच्चा होता है एकदम अंधकार में है, लाइट ऑफ है, उसको लाइट जल रही, बड़ा घबरा जाता है, थोड़ी देर बाद वही बहुत घबराया होता है, और पिताजी आ गए, उन्होंने अपने कंधे पे बिठा लिया, तो उसको कोई डर नहीं। बच्चा अपने आप को इतना सशक्त महसूस करता है कि अब तो मेरे का कोई नहीं बिगाड़ सकता। तो यही जब हम परमपिता परमेश्वर को, एक्चुअली हम भजन बहुत गाते हैं, तो मेव माता च पिता त्वमेव, तो पर हम इसकी अनुभूति जब करेंगे तब बात बनेगी, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। और संध्या हम दिन और शाम, सुबह और शाम जब हम करते हैं तो ये अनुभूति धीरे 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 करके हमें आएगी नहीं। फिर मैंने इसकी जो यात्रा में आपको बतलाया था उस दिन भी, कि हम शन्नो देवी शांति से शुरू होते हैं और नमा शंभवा शांति पे यात्रा खत्म होती है। ये मैं अवनीश जी कहूंगा कि एक, मेरे को इसका हिंदी मीनिंग नहीं, आप बाद में बता देना। कुछ वर्चुअस साइकिल्स हैं, वर्चुअस, और कुछ विशियस सर्कल है। हम विशियस सर्कल में कहते हैं ना कि एक आदमी को एक लत पड़ गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, ऐसे एक वर्चुअस साइकिल है कि हम जो अशांत मन वाला आदमी है, आप अभी मान लो पत्नी से लड़के आए हैं, बच्चे के साथ झगड़ा करके आए हैं, ग्राहक के साथ झगड़ा करके आए हैं, तो क्या आप संध्या में बैठ सकते हैं? बिल्कुल नहीं बैठ सकते। तो इसका छोटा सा एग्जांपल एक्सप्लेन करने के लिए आनंद स्वामी जी ने दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति उनके पास आया और कहता है, स्वामी जी मेरा मन नहीं लगता संध्या में, आप तो कह रहे हैं संध्या करो। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसका भी सोल्यूशन हम निकालते हैं। तो अगले दिन कहते तो सवेरे आना 6-7 बजे, हम इकट्ठे जरा सैर करने चलेंगे। तो उसके जूतों में 5-6 कंकड़ डाल दिए स्वामी ने ऐसे, और वो थोड़ी देर चला तो एक कंकड़ बुरी तरह से चुभा। स्वामी जी कहते भैया चल क्यों नहीं रहे? वो कहते कंकड़ है, पर उससे वो एक ही निकला, अभी और नहीं निकले। थोड़ी बार और, वो कहते यार तू चलता क्यों नहीं? ऐसे थोड़े थोड़े करते गए, 6वां जब कंकड़ निकला तो तब कहता अब तो चला जाता है। कहता तेरे मन में तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष के हजारों कंकड़ भरे हुए हैं, और तुम संध्या करने चाहते हो, नहीं होगी। परम पिता परमात्मा की उपासना, अगर मेरे में अंदर ये रोड़े बैठे हुए हैं, ये मलिनता है, और ये भी विश्व सर्कल है, जब तक मलिनता है मैं उपासना नहीं कर सकता, और जब उपासना करूंगा तो मलिनता दूर होगी। तो ये भी आपस में एक, और नेक्स्ट चीज बताई गई है कि हम ये सिर्फ अपने लाभ के लिए करते हैं, परम पिता परमेश्वर को रिझाने के लिए नहीं करते। मेरा फायदा है, मेरा सशक्तिकरण है, मैं एम्पावर होता हूं। मुझे लगता है परम पिता परमेश्वर सर्वव्यापक हैं, मेरी हर तरफ से रक्षा करने वाले हैं। तो अवनीश जी, आज एक मैंने कोर्स ज्वाइन किया हो, यूनिवर्सिटी का कोर्स इन गीता एंड उपनिषद, तो आज अलंकार जी यही बता रहे थे कि जब हम सर्वव्यापक का नॉर्मल जो डेफिनेशन होती है कि हमें पता चले भैया मेरी ईच एंड एवरी एक्टिविटी इज बीइंग वॉच्ड बाय हिम, मैं हर चीज। तो उन्होंने कहा हम पाप कब करते हैं? जब हम सोचते हैं मैं अकेला हूं, कोई नहीं देख रहा। पर जो परमपिता परमेश्वर को सर्वव्यापक मानता है तो वो तो पाप करेगा नहीं, क्योंकि उसे तो पता है परमपिता परमेश्वर सब जगह मेरे को। मैंने उन्हें एक मजाक में कह लीजिए लाइटर वे में मैंने पूछा, मैंने कहा ये कोई जरूरी है पाप ना करने के लिए, मुझे कोई देख ही ना रहा हो,
एग्जांपल देते हैं, देखो ये आज हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं कि यू आर अंडर वॉच। तो मैंने कहा प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, क्या आप रेड लाइट क्रॉस करते समय देखते हैं कि सिपाही खड़ा या नहीं खड़ा? तो हमारी वो स्टेज आ जानी चाहिए जिसमें हमें पता होना चाहिए, हमें ये पूरी अनुभूति होनी चाहिए कि नियम के तोड़ने में मेरे को नुकसान है ही है, चाहे कोई मेरे को देख रहा है। पैसे 99% को समझाने का यही है कि अगर हम देखते हैं कि परम पिता परमेश्वर हमारे सर्वव्यापक हैं, तो इसका पॉजिटिव वे तो यह कि वो मेरी रक्षा करने वाले हैं, सब जगह मेरी रक्षा करने वाले हैं। और धीपति भ्यो नमो, रक्षित्री भ्यो नमो, ईशु भ्यो नमो, तो वो मेरी रक्षा करने वाले हैं। और मैं कुछ एजेड लोगों के लिए बतला लूं, हम सारे यहाँ पर एजेड लोग हैं, हमें संध्या में कुछ प्रॉब्लम ज्यादा, 2-3 प्रॉब्लम जो कॉमन है आती हैं। एक तो हमें हेल्थ इश्यूज बड़े रहते हैं, इसलिए हमारा संध्या में थोड़ा सा कम लगता है। अगर एक चीज पेन करती है, दूसरी पेन करती है, पर परम पिता परमेश्वर से शक्ति मांगेंगे तो देखो इसमें रोने धोने से बात नहीं बनती। तो हमने अगर बेस्ट डॉक्टर को दिखला दिया तो ही विल टेक केयर ऑफ अस। दूसरा जो मेरे को लगता है, हमें एक्सपेक्टेशन बड़ी हैं, स्पेशली अपने बच्चों से। तो हमें पढ़ाया जाता था जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है उतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, इसलिए जरा एक्सपेक्टेशंस कम रखोगे तो दुखी हम कम रहेंगे, तभी हमारा ध्यान लगेगा। और तीसरा, हम अनसॉलिसिटेड, बिना मांगे सलाहें बहुत देते हैं। एक कोरोना काल में तो इतनी सलाहें लोगों ने दी, ये पी लो, ये कर लो, वो कर लो। बच्चों को भी सलाहें देते हैं, वही सलाहें दे जो हमारी वो कोई माने। तो ये चीजें हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। वैसे तो समय हो गया, मैं अभी अपने संध्या पर सिर्फ ये 6 मंत्र हैं, मैंने इसके ऊपर एक छोटी सी बुकलेट भी लिखी है, मैंने इनको भेजी हुई है और मैं अपने ग्रुप में भी भेज दूंगा। ये 6 सबसे बड़ा दोष मैंने आपको बतलाया, हमारे 6 आत्मा के गुण बताए गए हैं। इच्छा, प्रयत्न, ज्ञान। हम इच्छा करते हैं और हर एक आदमी इच्छा करता है, कीड़े की भी इच्छा है, सभी की इच्छा है। इच्छा के अनुकूल प्रयत्न करते हैं और प्रयत्न ज्ञान पूर्वक करें तो उसमें सफलता मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और जब हम ज्ञान पूर्वक प्रयत्न करते हैं, इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो हम सुखी अनुभव करते हैं। पर प्रॉब्लम आती है जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जब हम दुखी होते हैं तो तब द्वेष होता है। तब मेरे को लगता है कि ये अवनीश जी के कारण मेरा नहीं हुआ, उनके कारण मेरा नहीं हुआ। तब हम सभी के साथ जब हम द्वेष करते हैं कि सक्सेस की तो 100% क्रेडिट मैंने अपने आप लेना है कि आई एम सक्सेसफुल, मैंने एफर्ट किया, प्रयत्न मैंने किया। और अगर मैं फेल हो जाता हूं, दुख मिलता है, तो उसके लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरा, हर एक आदमी हम सोचते हैं कि मैं ठीक हूं, बाकी गलत है। तो ये झगड़े का सबसे बड़ा कारण है। अगर इन 6 मंत्रों में देखो तो मैंने इस बुकलेट में लिखा है कि हर तरह के लोग हैं, हर तरह के मॉडल्स हैं। परम पिता परमेश्वर ने ही सारे मॉडल्स बनाए हैं। तो जब हम सभी में देखते हैं, सभी में वही आत्मा है जो मेरे में है, आत्मा में वही परमात्मा है। तो एक मंत्र है कि भैया मैं किससे लड़ूं और किससे विवाद करूं, सभी में तो परम पिता परमेश्वर हैं। तो मैं किससे लड़ूं, किससे द्वेष करूं? और जब मैं देखो, जब परम पिता परमेश्वर सर्वव्यापक है, उसको सबके बारे में पता है। उसको जब हम अपने कोर्ट्स में जाते हैं तो झगड़ा जो होता है, हमारे पास एविडेंस भी होता है। वो कहता है मैं ठीक हूं, वो एफिडेविट अपना देता है, मैं एफिडेविट अपना देता हूं। तो परम पिता परमेश्वर को कानून भी पता है और उसको फैक्ट्स भी सारे पता है। तो हम इसमें कहते हैं आई लीव इट टू योर एडजुडिकेशन, मैं तेरी न्याय रूपी जाड़ में छोड़ता हूं। अगर मेरे को दिमाग में है कि वो न्याय करेगा। और आज मैं एक संध्या के ऊपर लेक्चर सुन रहा था, जो रोजड़ वाले स्वामी जी बोलते हैं कि 3 वर्ड याद करो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और प्रभु न्याय करेगा। परम पिता परमेश्वर जो है वो न्याय करेंगे। तो मैंने तो यात्रा में अभी थोड़ी सी बातें करी हैं, ये तो बड़ा कॉन्टिन्यूअस काम है। और एक छोटा सा मेरे को महात्मा अपना आनंद स्वामी की बुक में एक छोटा सा गीत सा मिला है, उसकी 2 लाइनें गुनगुना के मैं खत्म करता हूँ, टाइम मेरा ख्याल हो जाए।
देख, ये भगवान की क्वालिटीज बतलाई गई हैं, मेरा नहीं है, इसमें महात्मा आनंद स्वामी की बुक है। देख कर जो सख्त तकलीफों को घबराते नहीं, देख कर जो सख्त तकलीफों को घबराते नहीं, काम कितना ही कठिन हो पर जो उकताते नहीं, देख कर जो सख्त तकलीफों को घबराते नहीं, पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वो, पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वो, इस जमी पर सैकड़ों, इस जमी पर सैकड़ों नदियां बहा देते हैं वो, देख कर जो सख्त तकलीफों को घबराते नहीं, जंगलों में भी महामंगल बना देते हैं वो, जंगलों में भी महामंगल बना देते हैं वो, और जमीन खुश्क पर, और जमीन रेगिस्तान जो खुश्क जमीन है, और जमीन खुश्क पर बेड़े चला देते हैं वो, देख कर जो सख्त तकलीफों को घबराते नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, मैंने समय का पालन ज्यादा